राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। वसीउ अरीज हाल में सुर्ख रंग के चुस्त लिबास में मलबूस, मुंह पर सुर्ख रंग का निकाब लगाए 10 अफराद खामोश बैठे हुए हाल की एक दीवार पर नजरें जमाए हुए थे। निकाबों से झांकती हुई उनकी आंखों में बेपनाह चमक थी। यूं लग रहा था जैसे उन्हें चंद लम्हों बाद कोई अजीम खुशखबरी मिलने वाली हो। फिर अचानक कमरे में बिल्ली की मियाओं मियाओं की आवाज़ें गूंजी और उन सब के असाब तन गए। दूसरे लम्हे सामने वाली दीवार का दरमियानी हिस्सा किसी स्क्रीन की तरह रोशन हो गया और चंद लम्हे स्क्रीन पर रोशनी की लहरें कूदती रहीं। फिर एक स्याह रंग की बड़ी सी बिल्ली की तस्वीर उभर आई। बिल्ली की आंखें इंतहाई सुर्ख थी, इतनी सुर्ख के नकाब पोशों के जिस्मों में बेख्तियार सर्दी की लहरें सी दौड़ने लगी। हाल में एक बार फिर बिल्ली की मियाओं मियाओं की आवाज़ें गूंजी और इस बार स्क्रीन पर मौजूद बिल्ली का मुंह भी इस तरह हरकत में आया जैसे ये आवाज़ें उसी की हल्क से निकल रही हों। उन सब के जिस्म इन आवाज़ों के साथ ही तनते चले गए। उनकी नज़रें इसी तरह बिल्ली पर जमी हुई थीं जैसे लोहे से मकनातीस चिमट जाता है। वन रेड। अचानक बिल्ली के हल्क से एक करख्त सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा नस्वानी था मगर अंदाज इतना करख्त था कि सुनने वाले को बेख्तियार झरझरी सी आ जाती थी। यस मैडम कैट। कतार में बैठे हुए सुर्ख नकाब पोशों से एक नकाब पोश ने उछलकर खड़े होते हुए जवाब दिया। एक्रेमिया में हमारा इब्तदाई मिशन क्यों फेल हो गया? बिल्ली ने गुर्राते हुए पूछा। मैडम कैट, इस मिशन के लिए हमने जिन अफराद को आर्जी तौर पर ख़रीदा था उनमें से एक गलती कर बैठा और उसके नतीजे में वहाँ की सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई और इस मिशन का राज खुल गया। वन रेड ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। उस आर्जी खरीदे हुए आदमी को इस कदर मालूमात कैसे मिल गई कि सदर अग्रेमिया को आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा? बिल्ली की गुर्राहट में इजाफा हो गया था। मैडम कैट, दरअसल उस आदमी ने एक्रेमिया ब्रांच के इंचार्ज की जेब से वो कागज़ निकाल लिया था जिसमें इस मिशन के मुतल्लिक तमाम हदायत दर्ज थीं। वो ये हदायत मखसूस कोड में थी मगर उस आदमी ने वो कोड हल कर लिया। वन रेड का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया। फिर उस इंचार्ज और उस आदमी को उसकी क्या सज़ा मिली? बिल्ली ने पूछा। मौत की सज़ा। वन रेड ने इस बार कदरे खौफजदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। और वन रेड, तुम इस मिशन को हेडक्वार्टर से कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? बिल्ली ने पूछा। यस मैडम कैट। वन रेड का लहजा पजमुर्ता हो गया था और ना सिर्फ मिशन नाकाम हो गया बल्कि उसके नतीजे में पूरी दुनिया हमारे मिशन से आगाह हो गई और अब जाहिर है पूरी दुनिया में एक खलबली सी मच गई है और सब इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ काम करना चाहते हैं। बिल्ली की गुर्राहट से अब कमरा गूंजने लगा था। ये दुरुस्त है मैडम कैट, मगर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा मिशन किसी तौर पर भी नाकाम नहीं हो सकता बल्कि इस तरह हमारे मिशन को ही तकवीयत पहुंची है। वन रेड ने अपनी बची खची हिम्मत जमा करते हुए जवाब दिया। वो कैसे? वजाहत करो। मैडम कैट का लहजा इंतहाई करख्त था। वो इस तरह मैडम कि अब पूरी दुनिया इस इंतज़ार में है कि हम कब जेली करेंसी पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब जैसे ही हमने ज़रा सी जेली करेंसी फैलाई पूरी दुनिया में बहरान आ जाएगा और सरकारी करेंसी से एतमाद यकदम उठ जाएगा और उसका जो नतीजा होगा वो हमारे लिए यकीनन इंतहाई मुफीद साबित होगा। वन रेड ने तफसील बताते हुए कहा। और अब इस बात की वजाहत भी कर दो कि हमारा मिशन क्या है? बिल्ली की गुर्राहट बदस्तूर थी। यही मैडम कि हम पूरी दुनिया को माशी बहरान का शिकार करके दुनिया का इक़्तिदार संभाल लें। वन रेड ने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया। इक़्तिदार संभालने के बाद हम दुनिया को कंट्रोल किस तरह करेंगे? बिल्ली ने पूछा। बाब। वन रेड ने हकलाकर कुछ कहना चाहा मगर जब कोई बात समझ में ना आई तो खामोश हो गया। बस दलाइल ख़त्म हो गए तो सुनो वन रेड, हमारा मंसूबा सिर्फ दुनिया को माशी बहरान में ही मुब्तला करना नहीं बल्कि बाद में उसे खुद कंट्रोल करना भी है और उसका वाहिद तरीका यही था कि हम जेली करेंसी के बदले में असल करेंसी हासिल करते और फिर असल करेंसी के ज़रिए हम पूरी दुनिया का सोना ख़रीद करके अपने हेडक्वार्टर में जमा कर लेते।
इस तरह हमें दो फायदे होते। एक तो ये कि हम एक ठोस माशी बुनियाद हासिल कर लेते, दूसरे ये कि सोना इस कदर महंगा हो जाता कि उसका तसव्वुर भी ना किया जा सकता था, और चूँकि मौजूदा मुआशी निज़ाम की बुनियाद तमाम तर सोने पर रखी गई है, इसलिए सोना मार्केट से गायब होते ही पूरी दुनिया में ज़बरदस्त अफरात-ए-ज़र फैल जाता। इस तरह जेली करेंसी और अफरात-ए-ज़र दोनों मिलकर पूरी दुनिया को तहबाला करके रख देते, जिसका अंजाम ये होता कि जब हम ये ऐलान करते कि हमारे पास सोने के ज़खायर मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया हमारी तरफ दौड़ पड़ती और फिर हम उस सोने के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपना बिलावास्ता इक़्तिदार कायम कर लेते और करेंसी की बजाय सोने के सिक्कों को पूरी दुनिया में करेंसी की जगह चला देते। इस तरह हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते, मैडम कैट ने प्लान की वजाहत करते हुए कहा। आपका प्लान बिल्कुल दुरुस्त है मैडम, वन रेड ने बड़े आजिज़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, मगर तुम्हारी ज़रा सी कमज़ोरी से ये सारा प्लान तबाह होकर रह गया है। अब जेली करेंसी का हवा खड़ा हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि असली करेंसी भी जेली बन जाएगी और हम उसके बदले में सोना नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि अब कोई भी हुकूमत किसी कीमत पर सोना फ़रोख्त करने पर तैयार ना होगी। इससे ये ज़रूर होगा कि पूरी दुनिया मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगी, मगर ज़ाहिर है दुनिया के दानश्वर मिलकर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो हमारी तरह ये सोचें कि कागज़ी करेंसी मनसूख करके खालिस सोने के सिक्के चलाए जाएँ। इस तरह हमारा तमाम किया दरा बेकार होकर रह जाएगा। मैडम कैट के लहजे में शदीद तलखी ओत कर आई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, मेरा दिमाग इतनी दूर तक नहीं सोच सकता। वन रेड के लहजे में मौत की लर्ज़िश नुमाया थी। माफ़ी का लफ्ज़ तुम खुद जानते हो, हमारी तंजीम के असूलों में जुर्म करार दे दिया गया है, मैडम कैट की आवाज़ सुनाई दी। और फिर इससे पहले कि वन रेड कोई जवाब देता, अचानक उसके जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो यूं छत की तरफ खींचता चला गया जैसे मगनातीस ने लोहे को खींच लिया हो। उसके हल्क सी चीखें निकल रही थीं। वो यूं हाथ पैर मार रहा था जैसे किसी अनजाने खतरे से अपने आप को बचाना चाहता हो। उसके सर के बाल यूं सीधे खड़े हो गए थे जैसे बाल ना हो, लोहे की तारें हों, और फिर इन बालों के साथ वो छत के साथ लटक गया। मैं तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सबसे कम सज़ा दे रही हूँ, मैडम कैट की आवाज़ हाल में उभरी। बाकी तमाम निकाहपोश दम बखुद बैठे थे। उन सब की नज़रें अब अपने साथी पर जमी हुई थीं, जो छत से सर के बल लटका हुआ बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। उसके हल्क से हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं और चेहरा यूं अकड़ गया था जैसे वो 100 साल का बूढ़ा हो गया हो। अचानक छत में बने हुए खानों में से एक खाना खुला और दूसरे लम्हे उसमें से सुर्ख रंग की एक शुआ निकलकर वन रेड के जिस्म पर पड़ी और वन रेड के हल्क से यूं चीख निकली जैसे वो ज़िबा हो रहा हो। इस शुआ के उसके जिस्म पर पड़ते ही उसके तमाम कपड़ों में आग लग गई। अब हाल वन रेड की मुसलसल चीखों से गूंज रहा था। वो जिस्म में लगी हुई आग को बुझाने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था, मगर आग तेज़ी से फैलती चली जा रही थी और फिर उसका मुकम्मल जिस्म एक बड़े से शोले में तब्दील हो गया। चंद लम्हों बाद उसके हल्क से निकलने वाली खौफनाक चीखें आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ती चली गईं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बाद आग यकलख्त बुझ गई और अब वन रेड की जगह छत से एक इंसानी पिंजर लटका हुआ नज़र आ रहा था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। और फिर एक धमाका से वो पिंजर छत से अलहदा होकर वापस अपनी सीट पर आ गिरा और हड्डियाँ यूं बिखर गईं जैसे राख बिखर जाती है। सीटों पर बैठे हुए बाकी निकाहपोशों के जिस्मों में पैदा होने वाली खौफ की लर्जिश अब इतनी नुमायां हो चुकी थी कि साफ देखी जा सकती थी। सुनो दोस्तों, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इस तंजीम के असूल अटल हैं, इसलिए जब तक तुम में से कोई कोताही नहीं करेगा उस वक्त तक तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अब 2 रेड 1 रेड की जगह लेगा और इस तरह सबके नंबर तब्दील समझे जाएं। बिल्ली की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी। यस मैडम, तमाम निकाहपोशों ने बैक ज़बान होकर जवाब देते हुए कहा। अब मैंने अपना प्लान तब्दील कर दिया है। पूरी दुनिया में जेली करेंसी वाला मिशन कुछ मरहले के लिए मुलतवी कर देते हैं ताकि सदर एक्रेमिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फैलने वाली सनसनी की शिद्दत कम हो जाए। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ गए तो ये अमर हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। चुनांचे मैंने फैसला किया है कि तजर्बाती तौर पर पूरी दुनिया में से एक मुल्क का चुनाव किया जाए और फिर इस मुल्क में जेली करेंसी फैला दी जाए ताकि उसके सही नताइज का भी इल्म हो जाए और इस बात का भी पता चल जाए कि उसके जवाब में दुनिया भर के दानश्वर क्या सोचते हैं, मैडम कैट ने कहा। मैडम, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं, एक निकाहपोश ने खड़े होकर कहा। यस 4 रेड, इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपना नुक्ता नज़र खुलकर पेश कर सकते हो, मैडम कैट ने जवाब दिया।
मैडम, मेरी तजवीज़ ये है कि हम पूरी दुनिया के सोने के ज़खायर इस तरह हासिल करें कि असल की बजाय नकली सोना तब्दील कर लिया जाए, फोर रेड ने कहा। नकली सोने वाली तजवीज़ पर मैंने पहले ही गौर किया था और हमारे हेडक्वार्टर में उस पर तजर्बात भी किए गए, मगर मुझे अफसोस है कि हम ऐसा नकली सोना बनाने में कामयाब नहीं हो सके जो असल सोने से सस्ता पड़ता हो। केमियाई तौर पर हमारे साइंसदानों ने नकली सोना बना तो लिया, मगर उस पर इतने अखराजात आते हैं कि असली सोना उसके मुकाबले में मिट्टी के बराबर हो जाता है। इसलिए ये तजवीज़ नाकाबिल अमल है, मैडम कैट ने वजाहत करते हुए जवाब दिया। एक और तजवीज़ है कि क्यों न पूरी दुनिया में जेली करेंसी फैलाने के बाद जब हुकूमतें बहरान का शिकार हों तो बज़ौर ताकत उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए, और जब हम इक़्तिदार पर आ जाएंगे तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया का सोना भी खुद ब खुद हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। एक और नकाब पोश ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, तुम्हारी तजवीज़ बचकाना है 9 रेड। तुम्हें आलमी ताकतों की असली जंगी ताकत का इल्म नहीं है। माशी बहरान के साथ उनकी जंगी ताकत में कमी नहीं होगी। उनके पास ऐसा जदीद तरीन असला है कि उसकी मौजूदगी में एक तंजीम का चाहे वो कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, उनसे ताकत से जीतना नामुमकिन है, मैडम कैट ने जवाब दिया। मगर मैडम, एक मुल्क में तजर्बे का क्या फ़ायदा होगा? इस तरह तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि इस मुल्क में तजर्बे के बाद पूरी दुनिया उसका हल तजवीज़ करेगी और बाद में हम बाकी दुनिया में अपना प्लान कामयाब न कर सकेंगे। एक नकाब पोश ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, इस पहलू पर मैंने सोचा ही न था, मगर अब इसका हल क्या होना चाहिए? इस बार मैडम का लहजा बेहद नरम था। मैडम, मेरी तो तजवीज़ है कि हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए, फिर जैसे जैसे उसके नताइज सामने आते जाएंगे वैसे ही उसके मुकाबले की तजवीज़ भी सोच में आती जाएगी। एक और नकाब पोश ने तजवीज़ पेश की, नहीं, इस तरह अंधाधुंध इक़दाम करने से नुकसान भी हो सकता है। ऐसा है कि आप लोगों को एक हफ्ते की मोहलत दी जाती है, आप इस मामले पर अच्छी तरह सोच विचार करके अपनी अपनी तजावीज़ पेश करें और इस हफ्ते के दौरान मैं भी उस पर पूरी तरह गौर करूंगी। चुनांचे आज से ठीक एक हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग होगी और इस मीटिंग में फैसला कुन इक़दामात किए जाएंगे, मैडम कैट ने जवाब दिया। और उसके साथ ही यकदम स्क्रीन तारीख होते ही सब नकाब पोश अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। हर राज का एक अंजाम होता है, मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।